हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक बहुत डिफरेंट है। ये वाला टॉपिक मैंने पहले कभी भी नहीं किया है। आज से 3 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे होंगे, सारी डिटेल्स, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, आप मेंटली किस हाल में होंगे, कैसे होंगे 3 साल बाद, क्या होगी आपकी ज़िंदगी, ये हम जानेंगे। इस वक्त रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सब लोगों के लिए रीडिंग ओपन है। आप चाहे सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, जॉब चाहिए हो, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। अगर आज से 2 साल बाद आप इस रीडिंग को देखेंगे तो उस वक्त से टाइम काउंट होगा अगले 3 साल के लिए। ये बिल्कुल टाइमलेस है रीडिंग। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। जब भी आप देखेंगे, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी, तब के लिए आपका वो मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज बताते हैं। आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट शुरू से अब तक जितना आपने मुझे प्यार दिया है, और जिन लोगों ने अभी अभी सब्सक्राइब किया है, आप सबके प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप सब लोगों से बहुत प्यार है। आप सब लोग मेरी फैमिली हैं। आज आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्यार है मेरी तरफ से और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं मेरी हमेशा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है और इसको शेयर भी करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। मुझे नहीं पता इन तीनों कार्ड्स में क्या है। आप इंट्यूटिवली 1 2 3 करके सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए वैसे मैंने ये ग्रीन कैंडल रखी है, बहुत क्यूट है। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है ये रेड कैंडल। एक्सक्यूज माई हैंड्स, बहुत काले लग रहे होंगे बिकॉज वाइट बैकग्राउंड में हाथ काले लगते हैं नेचुरली। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास ये येलो कैंडल। दिस इज सो क्यूट, राइट? 1 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपका दिल करता है, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, वैसे आप सिलेक्शन कर लीजिए। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ग्रीन कैंडल सेलेक्ट की थी, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि 3 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। अब से 3 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे। ये ओवरऑल मैसेज है। लेट्स स्टार्ट। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। हमारे पास है आई डोंट नो इसको कैसे बोलना है, क्लेयरसेंशियंस। नोटिस योर रिकरिंग physical and emotional feelings as they signify divine guidance. I feel कि आप एक completely different emotional state में होंगे. I really feel कि इस वक्त आपके emotion से related कोई challenge है आपकी life में। आप अपने emotions को control नहीं कर पा रहे या आप overly sensitive हैं। कुछ ना कुछ आपकी emotional state के हवाले से है जो कि आप master करने वाले हैं। आज से 3 साल बाद आपकी इमोशनल स्टेट बहुत डिफरेंट होगी। कुछ चीज़ें हो सकता है इस वक्त आप जनरली अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, सिर्फ लव लाइफ को फोकस नहीं करी, जनरली मे बी आप अपनी लाइफ में ये सोच रहे हैं इस वक्त कि ये जो मेरी इमोशनल स्टेट है ये ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगी, या ये जो मेरा एक बिलीफ बन चुका है ना कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहा है जो आप ये सोच रहे हैं कि कभी नहीं बदलेगा, बट दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज आई फील विद दिस कार्ड कि आप कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट में होंगे आज से 3 साल बाद। कंप्लीटली डिफरेंट इमोशनल स्टेट होगी आपकी। बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा है मुझे सब कुछ। पहले हम इस टैरो डेक से देखेंगे कुछ ओवरऑल मैसेजेस आज से 3 साल बाद। ये मैं इसलिए यूज़ करी हूँ, ओवरऑल एनर्जी के लिए यूज़ करी हूँ। अभी हम दूसरा टैरो भी यूज़ करेंगे, ये वाला। डोंट वरी, ये मैं इसलिए यूज़ करी हूँ, इसमें जो वर्ड्स कीवर्ड्स लिखे आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए हमारे पास। वाओ, वी हैव 2 ऑफ स्टोन्स जो कि है चैलेंज। कोई ना कोई चैलेंज इस वक्त है आपकी ज़िंदगी में जो आप ओवरकम कर लेंगे। कोई डिसीजन है जो आप नहीं ले पा रहे हैं,
कोई चॉइस है आपके पास। फिर है हमारे पास एस ऑफ वेसल्स, द वाटर्स ऑफ लाइफ। लाइफ बहुत अच्छी फ्लो करेगी आपकी, इसका तो सिंपली ये मतलब है। बट ये एस ऑफ कप्स है, ये सेल्फ लव है, इमोशंस हैं। आई रियली फील देयर इज समथिंग अबाउट इमोशंस। इस वक्त आप अच्छी इमोशनल स्टेट में नहीं है, आई रियली फील दैट। लेट्स सी, 2 more कार्ड्स स्प्रेड, 2 more कार्ड्स, फिर हम इस पर और बात करेंगे। फिर है हमारे पास 9 of arrows, डेडिकेशन। यस, डेडिकेशन। और फिर ये 9 of swords है। आपको मे बी इसमें डिफरेंट है बहुत ज़्यादा इमेज 9 of swords का। सो आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल के बाद जिंदगी का फ्लो ठीक हो जाएगा। फिर है 8 of vessels, रीबर्थ। सो ये है 8 of cups। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ एरोज जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, विच इज स्वान। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सो जैसा मैंने आपको बताया कि आप इमोशनली एक कंप्लीटली डिफरेंट स्पेस में होंगे। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है। सो ये जो 2 of स्टोन्स है, ये है पेंटिकल्स की एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपका स्टार साइन हो सकता है, इसमें से कोई सन, मून, राइजिंग और वीनस। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट करेगी तो फिर आपकी रीडिंग है। आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है। सो आज से 3 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। सो मैंने जैसा आपको शुरुआत में ही बताया कि इमोशंस के हवाले से कोई चीज़ है। आई रियली फील इस वक्त आप अपनी लाइफ में इमोशंस को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा मसला है कि जिसमें आप इतनी बुरी तरह से स्टक हुए हैं कि आपको लग रहा है कि ये चैलेंज मेरा, ये कभी ख़त्म नहीं होना है। मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा कि मुझे क्या करना है। और इसका सारा ताल्लुक आपके इमोशन से है, इसका सारा ताल्लुक आपकी इमोशनल स्टेट से है। कुछ ना कुछ आप बहुत बड़ा लेसन लर्न करने वाले हैं। सो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इससे तो आप ग्रो करेंगे। सो ये जो क्वीन ऑफ एरोज है, जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए खड़े होने वाले हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं। 3 साल बाद आपकी पर्सनालिटी में इतना बड़ा चेंज होगा कि आप अपने लिए खड़े हो चुके होंगे, अपने लिए डिसीजंस ले रहे होंगे, आप मजबूत फील कर रहे होंगे। आपको इमोशनली किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आने वाला है कि जहाँ पर मे बी वो पॉइंट अभी आ गया है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप एक आउटसाइडर हैं। आपको फील हो रहा है कि आप इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते हैं, आपको कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही। आप इतने, आपकी फीलिंग ऐसी होगी कि बस एक बेजारी हो गई है हर चीज़ से। आपको फील हो रहा है जैसे आपको इतना दुख मिला है, इतना ज़्यादा तकलीफ मिली है हर जगह से, हर तरफ से, कि आपको फील हो रहा है कि आप बिलोंग नहीं करते हैं विद दिस 8 of cups। और इस पर जो रीबर्थ कीवर्ड लिखा हुआ है ना, आई रियली फील कि ये न्यू यू, इट विल बी अ न्यू यू। हार्मनी। फिर है डिसेप्शन एंड एनवी। सो मुझे ऐसा लगता है कि पीस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, यही बात मैं कह रही थी। और आप देखें चैलेंज का कार्ड भी आया था। फिर है थर्ड आई चक्रा। सो आई रियली फील कि आप कुछ डिसाइड कर लेंगे, अपने लिए खड़े होंगे, अपने बिलीव्स के लिए खड़े होंगे। बहुत डिफरेंट, आज से बहुत डिफरेंट एनर्जी में होंगे आप आज से 3 साल बाद। न्यू बिगेनिंग्स, इट विल बी अ न्यू यू। जैसे मैंने आपसे कहा है ना कि आप कंप्लीटली एक डिफरेंट इंसान नजर आ रहे हैं आज से 3 साल बाद। एंड इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल ग्रोथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत दुख महसूस कर रहे हैं। हर तरफ से तकलीफ है, हर तरफ से टेंशन्स हैं, हर तरफ से परेशानियां हैं। और आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, या बहुत आवाज़ार हो चुके हैं, बहुत यानी लाइफ में कोई हैप्पीनेस, कोई स्पार्क नहीं रह गया है, आपको ऐसा फील हो रहा है। सो विद दिस थर्ड आई चक्रा आई रियली फील कि आप बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है। ये भी हो सकता है कि आप में से कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। हो सकता है आपका कोई अपना यूट्यूब चैनल हो आज से 3 साल बाद। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने कुछ इतना ज़्यादा लर्न कर लिया हुआ होगा कि आप अब दूसरों को सिखाएंगे, आप दूसरों को मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे। और खुद तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मैंने आपको पहले बोला, बेस्ट वे में जो मैंने डिस्क्राइब किया कि आप इमोशनली किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहे होंगे आज से 3 साल बाद। एंड मुझे लगता है कि आपने लाइफ में हमेशा चैलेंज जो रहा है ना, वो रिलेशनशिप्स में हार्मनी रहा है, कि रिलेशनशिप्स आपके ठीक नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो सारा इमोशनल प्रॉब्लम आपका चल रहा है ना इस वक्त, जो आप मास्टर कर लेंगे 3 साल में,
वो आपका चल रहा है रिलेशनशिप्स की वजह से, क्योंकि आपको रिलेशनशिप्स में बहुत धोखे मिले हैं, चाहे वो आपके खून के रिश्ते हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, जो भी हो, आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, आपके प्यार का फ़ायदा उठाया है, आपकी डेडिकेशन का आपको तकलीफ दी है लोगों ने. सो आई रियली फील कि आज से 3 साल बाद आपकी लाइफ फ्लो में आ जाएगी, आप अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करेंगे, आप नो कहना सीख लेंगे. बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक ये भी प्रॉब्लम है इस प्रेजेंट टाइम में कि आप ना नहीं कह पाते हैं, आप दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करते हैं. ये वाली चीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी. आज से 3 साल बाद आपको नो कहने की आदत हो जाएगी, आप सीख लेंगे दूसरों को ना बोलना. ये बहुत सारे हैं, ये हम नहीं लेंगे. सो आई रियली फील कि लोग जो आपका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं, आप इजीली लोगों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट किया करेंगे. सो आई रियली फील कि इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स में आपको बहुत धोखे मिले हैं. सो हमारे पास आ गया है 4 ऑफ कप्स, ये है विजडम, ये है डीप थिंकिंग, 4 ऑफ चेलिसेस. बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी आप देखें. आप में से कोई डेफिनेटली वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस में हमेशा कहती हूँ एनर्जीज हैं. 9 ऑफ चेलिसीज, ओ माय गॉड, कितना ज्यादा वाटर आया है. सो इसका सिंपली मतलब ये है कि ये इमोशंस हैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनर्जी है, चाहे आपका स्टार साइन जो भी हो, बट ये आपके इमोशंस का चैलेंज बता रहा है. सो 9 ऑफ कप्स आपको पता है विशेस की फुलफिलमेंट का कार्ड है. द स्टार, ओ माय गॉड, जैसा मैं अभी आपको बात कर रही थी कि आप में से कोई लिटरली मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, बन सकता है. 3 साल बाद आप हील हो चुके होंगे. आई रियली फील कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है 3 साल में, कोई विश आपकी पूरी होगी. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे. मे बी आपका ड्रीम इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि जो आपको फील हो रहा है वो आपको फील होना बंद हो जाए, बिकॉज आप ये सोच रहे हैं कि ये फीलिंग कभी नहीं जाने वाली, इट वोंट गो अवे, बट ये फीलिंग चली जाएगी, आप हील कर जाएंगे. क्योंकि स्टार कार्ड हमें हीलिंग के बारे में बता रहा है और स्टार कार्ड हमें बता रहा है होप के बारे में. एंड स्टार हमें लिटरली ये बता रहा है कि आप कोई स्टार बन चुके होंगे. लिटरली ऐसा हो सकता है कि आप शाइन कर रहे होंगे आज से 3 साल बाद. सो अगर अभी आपके जहन में कोई आइडिया है कि जो मुझे तकलीफ हो रही है, जो मैंने सीखा, या कुछ मुझे इस पर काम करना चाहिए, या मुझे लोगों को बताना चाहिए, या मेरा कोई टैलेंट है तो मुझे इसे यूटिलाइज करना चाहिए, वो आप अभी से करना शुरू कर दें. और 3 साल बाद आपकी वो चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करती हुई नजर आ रही है. बॉटम ऑफ द डेक हमने देखना था. ओ माई गॉड, सीरियसली हम 3 साल की बात कर रहे हैं और 3 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास आ गया, नंबर 3. सो दिस इज सो अमेजिंग. ये 9 ऑफ एरोज आया, फिर ये 9 आ गया. नंबर्स देख लीजिए कैसे आपसे मैच कर रहे हैं. सो आई रियली फील कि 3 साल बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ हील हो चुका होगा. आपको नहीं परवाह होगी लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं विद दिस जजमेंट. आप बस अपना काम करेंगे, आप बस अपने लिए जीते हुए नजर आ रहे हैं. आई रियली फील नॉट इन अ सेल्फिश वे, इन अ वे कि आप अपने आप को इज्जत देते हुए नजर आ रहे हैं. आपको फाइनली ये रियलाइज हो जाएगा कि कोई आपके लिए वर्क नहीं करने वाला, आपको खुद करना होगा. आपकी रिस्पेक्ट, सेल्फ लव लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि फाइनली जो आप उम्र भर नहीं सीखे हैं ना लाइफ लेसन, वो आप लेने वाले हैं. सो कोई बहुत बड़ा लेसन, कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में आएगा 3 साल बाद. ये ना समझें कि आप कुछ अचीव नहीं करने वाले और आप सारी उम्र इसी पॉइंट पर खड़े रहेंगे जहां पर हैं. आई रियली फील कि आप बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं. सो ये चीज़ बहुत अंडररेटेड है. आई फील कि जो आपकी 3D लाइफ में, मटेरियल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में आपकी जो अचीवमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हैं, बहुत ज़्यादा ओवररेटेड. बिकॉज बेसिकली जो आपकी रूट्स हैं, जो आपकी सोल है, जो आपकी सोल ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है. सो आई रियली फील कि इस चीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए. जो इंसान सोल लेवल पर ग्रो करता है और जो सीखता है, ये एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है. और जो हम अपनी थॉट्स से लड़ते हैं और स्ट्रगल हमारे अपने अंदर होती है, उससे लड़ना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी चीज़ है. सो ये बहुत अंडररेटेड है आजकल ये चीज़ ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रगल, एक बहुत बड़ी जंग जो आप अपने अंदर अपने आप से लड़ रहे हैं ना, उसमें आप जीत जाएंगे. आज से 3 साल बाद आप एक कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट में होंगे और आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं इस वक्त 3D लाइफ में, आप वो भी बहुत अच्छे हो चुके होंगे. क्योंकि 9 ऑफ चेलिसीज और स्टार कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप
अपनी विशेस को जी रहे होंगे, अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे होंगे। मे बी आपका ये ड्रीम था कि आप लोगों को मोटिवेट करें, मे बी आपका ड्रीम था कि आपका कोई सॉन्ग आए मार्केट में, आपकी अच्छी आवाज़ हो सकती है, कोई नया गाना हो सकता है, आप अपना रिलीज करें, खुद लिखा हो आपने, कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपका आने वाला है जो शाइन करेगा, जिसको लोग पसंद करेंगे, जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। लेट्स सी। और बहुत ज़्यादा हील करेंगे आप। आई रियली फील कि आप अपने लिए जी रहे होंगे आज से 3 साल बाद। लेट्स सी और क्या होगा आज से 3 साल बाद, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। आज से 3 साल बाद स्पिरिट, मेरे व्यूअर की लाइफ आज से 3 साल बाद कैसी होगी। आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद मेरे व्यूअर की लाइफ। ओके, अब हम बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। हमारे पास सेट टाइम फॉर अ नैप नंबर 24। सो अगेन ये ये तो 4 ऑफ चैलेंजेस था। आई थिंक मैंने इसको 4 ऑफ सोर्ड्स की तरह इंटरप्रेट कर दिया है, बट दिस इज ऑल्सो गुड। आई फील के आप अपने एक शेल में नजर आ रहे हैं, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। फिर है हमारे पास राउंड एंड राउंड एंड चेंज इन द विंड। सो दिस इज वेरी नाइस, चेंज इन द विंड। सो डेफिनेटली चेंज तो आ ही रहा है, 3 साल में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो ये राउंड एंड राउंड यहाँ पर क्यों आया है। सो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपने बहुत ख्वाहिश की हो आज से 3 साल बाद आपको मिल जाए विद दिस राउंड एंड राउंड। घूम कर आपकी वो जो विश थी वो पूरी हो जाए, जो आप चाह रहे हैं हो सकता है वो पूरा हो जाए। और फिर आप मे बी, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आज जो चीज़ें आपके लिए मैटर कर रही है 3 साल बाद वो मैटर नहीं करेंगी इन कार्ड्स के साथ। फिर जब वो चीज़ें आपके पास आएंगी आप कहेंगे नो, आई डोंट वांट दिस एनी मोर, आई वांट समथिंग एल्स। सो जिन चीज़ों के लिए आज आप तड़प रहे हैं 3 साल बाद वो चीज़ें आपको मिलेंगी। घूम फिर कर वो ख्वाहिशात आपके पास आएंगी, आपकी डिज़ायर्स, और आप कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए। आप इतना चेंज हो चुके होंगे, आप लाइफ को इतना समझ चुके होंगे, आप अपने चैलेंजेस को इतना समझ चुके होंगे, आप इतना चेंज हो चुके होंगे कि आप कहेंगे आई डोंट वांट दिस एनी मोर, मुझे अपना पीस चाहिए, मैंने अपनी ज़िंदगी को देखना है, मैंने अपने काम को देखना है, अपनी ग्रोथ को देखना है, आई डोंट वांट दिस एनी मोर। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके लिए मेन मैसेज है ना ग्रुप नंबर 1, वो हीलिंग का है। एंड वाओ, आप लोगों ने ग्रीन कैंडल सेलेक्ट की थी। सो ग्रीन जो है वो हार्ट चक्र का कलर होता है एंड इट्स ऑल अबाउट हीलिंग योर हार्ट, मास्टरिंग योर इमोशंस। सो आई रियली फील कि आज से 3 साल बाद जो मेन एक मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये है कि जो चीज़ें आज आपके लिए मैटर कर रही हैं वो 3 साल बाद मैटर नहीं करेंगी, नहीं करेंगी आपके लिए मैटर। सो अगर इस वक्त आप बहुत तकलीफ में हैं, दुख में हैं और आप कह रहे हैं कि ये फीलिंग नहीं जा रही है, ये फीलिंग नहीं जा रही है और मुझे तकलीफ है, मुझे ये क्यों हो रहा है, ऐसे ये कभी नहीं ख़त्म होगा। आपको लग रहा है कि कभी नहीं होगा, बट हो जाएगा। ये फीलिंग चली जाएगी। आप हमेशा इस फीलिंग में नहीं रहने वाले हैं। 3 साल बाद आप एक कंप्लीटली डिफरेंट जगह पर हैं, कंप्लीटली डिफरेंट आपकी हेड स्पेस है, आपकी हार्ट स्पेस है। यू आर लुकिंग गुड, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आप शाइन कर रहे हैं। आई डोंट नो आप कैसे शाइन कर रहे हैं, बट आप शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और 3 साल बाद आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये रेड कैंडल सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि 3 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। आज से 3 साल बाद आप कहाँ पर होंगे, ओवरऑल क्या होगा आपकी ज़िंदगी में। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास है कंफर्ट। आई एम विद यू इन योर टाइम ऑफ नीड, हेल्पिंग योर हार्ट टू हील। सो आई फील कि जैसे आपको इनकरेज किया जा रहा है कि अगले 3 साल में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और आपको कंफर्ट भी मिलेगा, बट आपको पहले इन 3 सालों में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हैं, आपके कंफर्ट जोन से ये चीज़ बाहर होगी।
लेकिन क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हैं तो इसलिए आपको हेल्प मिलेगी हील करने में, चाहे ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर है चीज़ जो भी आप चाह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप कामयाब हो जाएंगे अपने गोल में, आपका दिल हील हो जाएगा। सो आप में से कुछ लोगों के लिए लिटरली ये वाली सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं, कोई आपका बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप था आपका ये, या ये यूं हो सकता है कि इन 3 सालों में बहुत से रिश्तों को आप खोएंगे। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट जो नज़र आ रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, जो स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत से रिश्तों की असलियत पहचानेंगे, बहुत से रिश्तों को पहचानेंगे। तो बहुत से रिश्तों को आप खो सकते हैं, बट अच्छी बात है ना, जो लोग आपके साथ लॉयल नहीं हैं उनको खो देना ही बेहतर है। सो आई फील कि रिश्तों के बारे में बहुत कुछ आप रियलाइज़ करेंगे, लर्न करेंगे, आपको पता चलेगा रिश्तों की असलियत के बारे में। बहुत से रिश्तों को आप पीछे छोड़ने वाले हैं और फिर आप हील कर जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में 1 या 2 दोस्त लॉयल और अच्छे होना इनफ होता है। सो हमारे पास आ गया है द सीयर। वाओ, सो दिस इज़ अबाउट विजडम, दिस इज़ अबाउट नॉलेज, दिस इज़ अबाउट के वाओ, ये वही बात होगी जो हम अभी कर रहे थे। बहुत कुछ जान जाएंगे आप, बहुत कुछ, बहुत सी फ्रेंडशिप्स रिवील हो जाएंगी, बहुत कुछ है जो आप देख लेंगे। द सीयर, वेरी नाइस। आई थिंक ये मैजिशियन है, मे बी, आई थिंक। सो कुछ मैनिफेस्ट भी करेंगे आप 3 साल में। लेट्स सी क्या होगा 3 साल में। सो हमारे पास आ गया है किंग ऑफ एरोज, किंग फिशर, विच इज किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ, यू सी विद द सीयर आप बहुत सी चीज़ें देख लेंगे, बहुत से लोगों से कट ऑफ करेंगे, बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ से निकालेंगे जो सर्व नहीं कर रही हैं पर्पस। बहुत से रिश्तों के हवाले से मुझे लग रहा है कि आप निकालेंगे, जॉब बदल लेंगे, कुछ बदलेंगे। अभी जिस डायनामिक में आप हैं वो आपके कंफर्ट जोन में है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप उस कंफर्ट जोन में से निकलेंगे। आपको भी डर है इन चीज़ों को खोने में, आगे बढ़ने में, इस कंफर्ट से। ये जो एक आपका एक साइकिल बना हुआ है ना, इसमें से इसको ब्रेक करने से आपको अभी डर लग रहा है, बट एक दिन आप इसको ब्रेक करेंगे और उसके बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। सो वी हैव 3 ऑफ स्टोन्स। हमारे पास है क्रिएटिविटी, कोई नए दोस्त बनाएंगे आप, कुछ नया करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट। जैसा मैंने कहा कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से भी कुछ नया हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ कोलैबोरेट करेंगे, किसी के साथ मिल के आप कोई बिजनेस करेंगे। ये भी हो सकता है कि अगर किसी के साथ आपने बिजनेस किया, वहां पर किसी ने आपको बिजनेस में पैसों में धोखा दिया है और उनको आप फिर निकाल देंगे उस बिजनेस में से, उस काम में से उनको आप निकाल देंगे। क्या होगा 3 साल बाद? स्प्रेड 1 कार्ड। 3 साल बाद मेरे व्यूअर की जिंदगी में क्या होगा? ओके, चैलेंज, 2 ऑफ स्टोन्स। सो मे बी आपके पास कोई चॉइस होगी कि अब मुझे इसको चूज करना है या इसको चूज करना है, इस काम को करना है या इस काम को करना है। कोई ऐसा चैलेंज हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द वर्ल्ड ट्री। सो ये आपकी ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया, एक डिफरेंट, एक नया स्टार्ट होगा बेसिकली। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे विद द वर्ल्ड ट्री ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप ट्रैवल करें, हो सकता है कि आप कंट्री बदल लें, हो सकता है सिटी बदल लें, हो सकता है अपना घर चेंज कर लें, हो सकता है आपका ये ख्वाब था, आपने कोई बिजनेस शुरू किया हुआ था, वो फल फूल जाए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पैसे आएँ और आप घर बदल लें। ये भी नज़र आ रहा है। हो सकता है आप अपना घर सेल करना चाह रहे हो, तो वो सेल हो जाएगा, फिर आपको बहुत से पैसे मिलेंगे, आप कहीं और घर ले लेंगे। वाओ, एस ऑफ वेसल्स, द वाटर्स ऑफ लाइफ। सो आई रियली फील कि लाइफ आपकी बहुत अच्छे से फ्लो करने लग जाएगी। थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मुझे लग रहा है ग्रुप 1 से सिमिलर है ये रीडिंग। आप चाहें तो ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा, बट आई रियली फील कि लाइफ फ्लो में आ जाएगी, हर चीज़ अपनी जगह सेट हो जाएगी। मतलब आपके जहन में जो एक पिक्चर है ना कि मुझे हर चीज़ ऐसे ऐसे अपनी जगह पर चाहिए, वो चीज़ें हो जाएंगी आपकी। सो आई रियली फील कि लाइफ फ्लो होने लगेगी जैसे आप चाहते हैं। कुछ चेंज होगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा कोई, विद दिस सीयर एंड दिस किंग फिशर और फिर क्रिएटिविटी। आई रियली फील कि कुछ आप करने वाले हैं बड़ा। मुझे कोई छोटी चीज़ नहीं लग रही है, कोई बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा गोल है आपका जो होने वाला है 3 साल में।
लेट्स सी। सो रिश्तों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया बहुत कुछ रिवील होगा। जाहिर है कि आपकी एक जर्नी है, ये बड़ी अप एंड डाउन जर्नी है, अप्स एंड डाउन से भरी हुई जर्नी है आपकी। ये 3 साल आपके आसान नहीं होंगे, इसमें बड़े चैलेंजेस आएंगे। सो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप इन चैलेंजेस से लड़ पाएंगे। ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर होगा, बट आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और आपको हील भी करेंगे। और जब आपको उनकी नीड होगी वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके एंजल्स। और इसका ये मतलब भी है कि जब आपको नीड होगी आपके एंजल्स किसी इंसान की शक्ल में आपकी हेल्प कर देंगे। हो सकता है कोई ऐसा एंजेलिक इंसान आपको मिल जाए जो आपकी हेल्प करे आपकी इस जर्नी में। कोई अच्छा नया दोस्त बन जाए आपका, पुराने सारे दोस्त आप छोड़ दें, रिश्तों को छोड़ दें, 1-2 नए दोस्त आपके बन जाएं बहुत अच्छे, जो इस जर्नी में आपकी हेल्प करें। क्योंकि हर चीज़ ज़िंदगी में नेगेटिव नहीं होती है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं साथ साथ, तो फिर ही इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है। सो कुछ जहाँ पर छिन रहा है आपसे वहाँ पर बहुत कुछ आपको मिल भी रहा है। सो ये जर्नी आपकी अप एंड डाउन से भरी हुई है। ये 3 साल आपके बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन 3 सालों के बाद बहुत बड़ा चेंज आएगा लाइफ में। बहुत कुछ आप सीख चुके होंगे। वाओ, वी हैव फर्म फाउंडेशन। नंबर 4 अगेन, वो चीज़ जो आप सोच रहे थे, जिसका ख्वाब देख रहे थे, फर्म फाउंडेशन से फिर से मुझे घर मेरे जहन में आ रहा है। घर लेना, घर की लेन देन, प्रॉपर्टी, पैसा बहुत ज़्यादा, बैंक बैलेंस बन जाएगा बहुत ज़्यादा, स्टेबिलिटी आ रही है। बेसिकली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप लोग, आप कह लें कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आने वाली है। यानी अगर आपने कहीं जाना है ना, आपने ये सोचा है कि अच्छा मुझे ना 5 दिन के लिए वेकेशन चाहिए, सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि पैसे कहाँ से आएंगे 5 दिन के वेकेशन के। यू सी, इतना ज़्यादा फाइनेंशियली आप फ्री होने वाले हैं, इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। बट ये कैसे हो रहा है? हार्ट अटैक एंड लॉस के साथ हो रहा है, सॉलिट्यूड के साथ हो रहा है। सो जैसा मैंने बताया ये जर्नी आसान नहीं है आपकी। बॉटम ऑफ द जैक पर हमारे पास पावर। सो यू सी, ओ माई गॉड, दिस इज अमेजिंग। आप देखें ये चीज़ें, ये पावर आपको मिलेगी तकलीफ से गुजर कर। आपको पता है कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, उसके पीछे आपको एक कीमत अदा करनी होती है। सो जैसा मैंने आपको बताया कि अप एंड डाउन से भरी हुई ये जर्नी है, इसमें दोस्त दुश्मन सब रिवील होंगे, लेकिन आप एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपके पास पावर होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कहीं जाना है तो सोचना नहीं पड़ेगा पैसे कहाँ से आएंगे, आप कहेंगे बस जा रहे हैं हम, राइट। सो आई रियली फील कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आने वाली है, जो आप के पास फाइनेंशियल फ्रीडम आने वाली है, आप कहेंगे वाओ इट वाज ऑल वर्थ इट। मतलब मेरी ये तकलीफ, मेरा ये अकेलापन, मेरी ये तन्हाई, इस सब ने मुझे फ़ायदा दे दिया है। अब मेरे पास ज़िंदगी की इतनी पावर है ना, इतना कुछ है मेरे पास कि अब मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। सो आई रियली फील, चाहे आप फीमेल भी हों, मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप फीमेल भी हैं, हो सकता है आप कोई बिज़नेस करेंगी, कोई बिज़नेस करेंगी आप अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके या किसी के साथ मिलके। हो सकता है कि कोई मेल फ्रेंड आपको ऑफर करे कि वो इन्वेस्ट करते हैं और आप अपने आइडियाज़ डालें बीच में, तो उससे आपको कामयाबी मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाए। इवन अगर आप मेल भी हैं तो हो सकता है आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाए और वो सिर्फ आपके आइडियाज़ को यूज़ करें, तो उससे भी आपको कामयाबी हो जाएगी। सो आज से 3 साल बाद बहुत अच्छी जगह पर होंगे आप, बट आपको बड़ा वर्क करना पड़ेगा। और मुझे लगता है आपकी पूरी लाइफ ऐसी रही है। आप ये सोचते होंगे ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो बड़े लकी होते हैं, जिनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती और उनको चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन आप हमेशा से वो इंसान रहे हैं कि जिसको हर चीज़ अर्न करनी पड़ी है, जिसको आराम से कुछ नहीं मिला, जिसने मेहनत की है तो चीज़ें मिली हैं। और ये चीज़ आपको कभी कभार फ्रस्ट्रेट भी करती होगी, बट कभी कभार आप बड़ा प्राउड भी फील करते होंगे कि मैंने मेहनत से ये चीज़ ली है, मुझे किसी ने ये ऐसे दे नहीं दिया सब कुछ, राइट। सो कहीं ना कहीं आप अपने बारे में बड़ा प्राउड भी फील करते होंगे इस बात को लेकर। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 3rd मंथ, हर साल का 3रा मंथ। फिर है हमारे पास नंबर 9, नंबर 8, नंबर 49 अनफिनिश्ड सिम्फनी, नंबर 10। सो हो सकता है कुछ चीज़ें अनफिनिश्ड रह जाएं, कुछ चीज़ें अधूरी रह जाएं। हो सकता है आपका कोई प्यार अधूरा रह जाए किसी के साथ विद दिस हार्ट एक एंड लॉस। सो आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर। जो मुझे नज़र आ रहा है ना, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो आप सुनना चाह रहे हैं वो नहीं मैं आपको बता रही हूँ।
हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑनेस्ट रीडिंग करूं आप लोगों के लिए, शुगर कोटिंग ना हो। सो देखिए ना, इन 2 कार्ड से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि आपको कोई हार्ट अटैक होने वाला है, कोई लॉस होने वाला है। उस वक्त आपको लगेगा कि आपकी दुनिया सारी उजड़ गई है, खराब हो गई है, बट जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये तकलीफ आपको क्या सिखा रही है, टाइम टू गो, इट्स टाइम कि आप तन्हा हों इस जर्नी पर। जब आप तन्हा होंगे इस जर्नी पर, सॉलिट्यूड में होंगे, अकेले होंगे, फिर आप कुछ लर्न करेंगे। जब मैंने कहा तो 11-11 और थे वीडियो में, जब आप लर्न करेंगे तो आप ग्रो करेंगे, आपके पास आइडियाज आएंगे, आपकी तकलीफ को आप एक बहुत खूबसूरत किसी आइडिया में मोल्ड कर लेंगे और फिर आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, राउंड एंड राउंड। वाओ। सो जब आपके पास पावर होगी, हर चीज़ होगी, सब आपसे जुड़ना चाहेंगे, सब आपके पास वापस आना चाहेंगे। जिन रिश्तों ने आपको ठुकराया होगा वो आपके पास वापस आना चाहेंगे। दिस इज़ द हार्श ट्रूथ, राइट? जब आपके पास सब होता है, पावर होता है, पैसा होता है, हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, फिर बड़ा अफसोस भी होता है इंसान को कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो ये लोग नहीं थे, अब मेरे पास आज सब कुछ है तो ये आ रहे हैं, अब क्या फ़ायदा, राइट? बट आपका दिल अच्छा है, मुझे लगता है आप फिर भी गिविंग इंसान होंगे, आप फिर भी उन्हें बुरा नहीं कहेंगे, मुझे ये भी फील हो रहा है आपके बारे में। सो आई रियली फील कि ये जो कंफर्ट का कार्ड शुरू में ही आ गया था ना, इसका मतलब यही था कि स्पिरिट का ये कहना है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने वाले हैं। आपने जितना कंफर्ट देखना था देख लिया है, अब एक चैलेंजिंग फेज शुरू होने वाला है आपका, लेकिन उसके बाद बहुत सिग्निफिकेंट कामयाबी आपको मिलने वाली है, बहुत सिग्निफिकेंट। सो याद रखिएगा कि ज़िंदगी में जब आप बहुत तकलीफ में है ना, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब ज़िंदगी में बहुत तकलीफ हो, हर तरफ से तकलीफ आ रही हो, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो, हर तरह से स्ट्रगल कर रहे हो, उसके बाद आप कामयाब होते हैं, उसके बाद आप बहुत सिग्निफिकेंट आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। सो वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। आई एम सो सॉरी, अभी मैं जो मैसेज देने लगी हूँ, गॉड फॉरबिड, हो सकता है कि किसी को आपने खोया है या खो दें, किसी की डेथ हो सकती है लिटरली। सबके लिए नहीं है ये मैसेज, सबके लिए नहीं, आप पे परेशान नहीं हो जाना एकदम से, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेव नज़र आ रही है। हो सकता है, और इसका सिंपली ये मतलब भी हो सकता है कि आप दफना दें बुरे लोगों को, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप पुराने रिश्तों को, पुराने पैटर्न्स को दफना देंगे, इसका ये मतलब भी हो सकता है। बट ये भी हो सकता है कि लिटरली कोई किसी की डेथ हो जाए। फिर है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है कोई पास से आपकी ज़िंदगी में आए वापस 3 साल बाद, 3 साल बाद किसी को आपकी याद आए और आप कहेंगे व्हाट द हेल इज दिस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होने वाले हैं इन 3 सालों में, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बट ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आपको पता है कि ये लेस एनर्जी नहीं है, ये मोर एंड मोर एंड मोर है, और ये एनर्जी हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ फायर, दिस इज़, मैं अभी आपको स्टार साइंस भी बताती हूँ, मैं बताना भूल गई थी। वी हैव द चैरियट, आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शादी हो जाए इन 3 सालों में, और आपका बेबी हो, जैसे इसमें हमें नज़र आ रहा है। मुझे नहीं पता कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरेंज हो सकता है, अरेंज, बिकॉज मुझे हार्ट अटैक और लॉस यहाँ पर नज़र आया है। सो हो सकता है कि आपकी शादी भी हो जाए, आपका एक बेबी हो जाएगा 3 साल में, और आप कोई अपना काम भी शुरू करेंगे। आपके वाइफ या आपके हस्बैंड की तरफ से आपको बड़ी सपोर्ट मिलेगी, और ज़िंदगी हर तरह से आपकी चेंज हो जाएगी। बहुत बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं इन 3 सालों में आपकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द, वाओ, किंग ऑफ चैलिसेस, कोई बहुत प्यार करने वाला इंसान 3 साल में आएगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत मोहब्बत देने वाला आपको, बहुत ज़्यादा। और कोई ऐसा इंसान कि जिस पर आप हक जता सकेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, कोई ऐसा इंसान होगा जो आपका साथ देगा, जो प्रैक्टिकली आपका साथ देगा, जो बातें नहीं करेगा, जो प्रैक्टिकली आपके साथ होगा। सो आई रियली फील कि आप में से कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, कुछ पुराने रिश्ते छूट जाएंगे, और जैसा मैंने बताया कि तकलीफ़ें बहुत आएंगी, बट आप खड़े हो जाएंगे मजबूती के साथ। और आप सिर्फ खड़े नहीं होंगे, आप शाइन करेंगे, आपका कोई बिजनेस, कोई काम होगा, बड़ा कुछ आप लर्न कर चुके होंगे, ज़िंदगी में बहुत आगे निकलने वाले हैं आप इन 3 सालों में। ये 3 साल आपकी ज़िंदगी के लाइफ चेंजिंग 3 साल होंगे। यानी मुझे लगता है आपके पूरे लाइफ स्पैन में, अगर हम आपके पूरे लाइफ को देखें ना अभी तक की, उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये आपके 3 साल होने वाले हैं।
लेकिन इसके बाद जो कामयाबी आएगी ये भी आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आई होगी, इतनी कामयाबी 3 साल में आएगी। सो जहाँ पर आप आज खड़े हैं आप वहाँ नहीं होंगे, और ये जर्नी आपकी, जैसा मैंने कहा, अप्स एंड डाउन्स से भरी है, लेकिन 3 साल बाद आप एक कंप्लीटली डिफरेंट जगह पर खड़े होंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी, मज़ा आया मुझे ये रीडिंग करने का। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, कुछ अगर आपको लग रहा है कि अभी से चीज़ें कुछ हो रही हैं जो मैंने अभी आपको बताया, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने लगता है स्टार साइंस नहीं बताया, स्टार साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रांग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, टॉरस है यहाँ पर, ये हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस, अपने चार्ट में देख लीजिएगा। सो ये स्टार साइंस हैं। सो अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये येलो कैंडल सेलेक्ट की, ये आप लोगों की रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आज से 3 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। याद रखिएगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है और यहाँ पर सारी हम पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। सो इस पर लिखा है ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू एंड यू आर सरमाउंटिंग एनी प्रीवियस चैलेंजेस। सो क्लियरली इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप डिफिकल्टीज से निकल रहे हैं, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जिंदगी में जितनी तकलीफें आपने काटनी थी आप काट चुके होंगे, और फिर खुशियों का सफ़र शुरू होगा। बेसिकली खुशियों का सफ़र शुरू होगा आपका 3 साल बाद। अभी 3 साल हैं आपकी तकलीफ के, इससे ये भी हमें पता चल रहा है, बट इसमें कुछ खुशियां भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप पूरे 3 साल तड़पते ही रहेंगे। लेट्स सी, ओवरऑल देखते हैं कि इन 3 सालों में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, 3 साल बाद क्या होगा। सबसे पहले मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी बिकॉज इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। शुरू करते हैं कि अगले 3 साल स्प्रेड मेरे व्यूअर के लिए। ओके, हमारे पास आ गया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ एरोज, ये है स्वान, वेरी ब्यूटीफुल इमेज। सो चाहे आप मेल हो या फीमेल, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ एरोज, वाओ, किंग फिशर, किंग एंड क्वीन, और दोनों एक ही सूट के, यानी किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आप अपने सोलमेट को ढूंढ लें अगले 3 साल में। हो सकता है इस वक्त आप बहुत सैड हैं, हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि आपका मैच बना ही नहीं है, ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा आपको अपना पर्सन क्योंकि आपका जो एक स्टाइल है सोचने का, या आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आप चाहते हैं, उस तरह का कोई इंसान आपको मिल नहीं रहा। सो आई रियली फील कि जो आप चाहते हैं ना कि आपका माइंड सेट हो और अंडरस्टैंडिंग हो, उस तरह का इंसान आपको अभी तक नहीं मिला है। सो हो सकता है कि आप अपना सोलमेट ढूंढ लें, बिल्कुल अपने ही जैसा कोई इंसान मैनिफेस्ट कर लें अगले 3 सालों में। लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या हो सकता है 3 साल बाद मेरे व्यूअर की जिंदगी में स्प्रेड। बिल्कुल आपको आप ही जैसा कोई इंसान मिल जाए, हो सकता है। वी हैव 9 ऑफ बोज, रिस्पेक्ट, ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई रियली फील कि एक लंबी स्ट्रगल के बाद आपको ट्रू लव मिलने वाला है, या आपके सोलमेट मिलने वाले हैं, कोई ऐसा इंसान के जो आप कहते हैं कि मेरा ऐसा पर्सन होना चाहिए, जैसे मेरी सोच है वैसी क्यों नहीं होती है लोगों की। सो आपको आप जैसा ही कोई मिल सकता है। एंड देन द ग्रेट बेयर, वाओ। सो कलर वाइट किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कलर वाइट बहुत ज़बरदस्त कलर है, लाइट का कलर सिंबल कह सकते हैं हम इसको, पॉजिटिविटी का, प्योरिटी का। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 5 ऑफ वेसल्स, एक्सटेसी, सो ये है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो कुछ और कार्ड्स भी हम निकालते हैं, फिर हम और इसके ऊपर बात करेंगे कि ये कार्ड्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बट जो मेन एक मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपकी थ्रू आउट लाइफ में आपने मे बी आपकी सर्च रही है ट्रू सोलमेट की, आपकी सर्च हमेशा जारी रही है। हमेशा लोगों ने आपको, आप कह लें कि डिसअपॉइंट किया है, निराश किया है। आपने हमेशा सोचा कि अच्छा ये अब मेरा सोलमेट मुझे मिल गया है, फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपने कहा नो, इसने मुझे गलत प्रूव कर दिया है, ये मेरा सोलमेट नहीं है, मुझे अपनी सर्च अभी भी जारी रखनी पड़ेगी। सो ये सर्च आपकी अभी भी जारी है, मुझे लग रहा है अभी तक आप अपने ट्रू सोलमेट से नहीं मिल पाए हैं।
जो आपको लगता है ना कि आपका परफेक्ट मैच है, आपको लग रहा है कि अभी तक वो आपको नहीं मिला है, आप डिसअपॉइंट हैं, अभी तक डिसअपॉइंट हैं आप। सो आई डू फील कि कोई ऐसा इंसान 3 साल में आपको मिलेगा जो आप जैसा होगा, जो आपको रिस्पेक्ट देगा, वो रिस्पेक्ट जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि अभी तक आपने बहुत इमेच्योर लोगों से डील किया है, ट्रॉमेटाइज्ड किस्म के लोगों से, जिनका कोई मेंटल इशू थे, इस टाइप के लोगों से। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर। ये दोनों आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, क्वीन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की, कि आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप बड़े ट्रू होकर, ऑनेस्ट होकर चलते हैं लोगों के साथ। पहले ही उन्हें बता देते हैं कि देखिए मुझे ये नॉनसेंस नहीं पसंद, मैं इस तरह की इंसान हूँ या इस तरह का हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ऑनेस्टी पसंद है, मुझे ये चाहिए होता है पार्टनर से, मैंने इस तरह चलना है। लेकिन लोग उसके बावजूद आपको धोखा देते हैं, शेडी किस्म के लोगों से आपका ताल्लुक हो जाता है, आप इसीलिए डिसअपॉइंट हैं कि आपको आप जैसा ट्रू बंदा क्यों नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्ट्रगल है और आपको अपना ट्रू पार्टनर मिलने वाला है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, फाइनली आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको रिकग्नाइज किया जाएगा। एंड आई ऑल्सो फील के रिवॉर्ड आपको आपके ट्रू काउंटर पार्ट की सूरत में मिलेगा। ये जितनी आपने तकलीफें झेल ली हैं, ये इसीलिए आया है ना ये वाला कार्ड कि द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू। बदतरीन जो होना था ना आपके साथ, सबसे बुरा जो होना था वो गुजर गया है, अब अच्छा ही होगा, 3 साल बाद अच्छा ही होगा। सॉलिट्यूड, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज। सो इससे ज़्यादा हमारे पास क्लैरिटी क्या आ सकती है। 9 9 एंड 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 कंप्लीशन का नंबर भी है और 9 से हमें ये भी पता चल रहा है कि ये सॉलिट्यूड का नंबर भी होता है। वैसे भी 9 सॉलिट्यूड, अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वैसे हम देखें ना, तो 9 जो है वो सॉलिट्यूड का नंबर है। सो आई डू फील कि बहुत ज़्यादा तन्हाई, बहुत ज़्यादा अकेलापन, किसी के साथ होते हुए भी सिंगल महसूस करना, ये महसूस करना, जैसा बेस्ट वर्ड्स में जो मैं डिस्क्राइब कर सकती थी ना, कि जैसा आपको लगता है कि मेरा बंदा ऑर्डर पे बनेगा। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस 5-5। सो यस, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, विशेस की कंप्लीशन तक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे लोगों के साथ। सो आई रियली फील कि ग्रुप 3 आप लोगों के लिए तो चैलेंज ये रहा है कि रिलेशनशिप्स नहीं ठीक हुए एंड द वेटिंग गेम। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपनी शादी का इंतजार कर रहे हो, आप लोग कुछ लोग 30 क्रॉस कर चुके हैं मे बी, और शादी अभी तक नहीं हुई है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। स्पेसिफिकली ग्रुप 3 के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका काम बड़ा स्टैग्नेंट सा जा रहा है, स्टेलमेट। जो काम आप कर रहे हैं प्रोफेशनल, उसमें आपको कोई रिकग्निशन नहीं मिल रही, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा आपको आपके काम का। कुछ लोगों की लाइफ मुझे ऐसी लग रही है कि आप सिंगल हैं, काम पर जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, काम पर जाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। इस टाइप की लाइफ है कुछ लोगों की कि लव तो है ही नहीं, रिलेशनशिप है ही नहीं कोई, घर वालों से भी ज़्यादा आपका इंटरेक्शन नहीं होता, आप ज़्यादा लोनर हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। और आपने ये भी नहीं सोचा कि मैंने अब इस काम में आगे बढ़ना है या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। आप एक बस ना एक साइकिल है जिसमें चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी स्टैग्नेंट सी लाइफ हुई हुई है आपकी, बड़ी बोरिंग सी हुई हुई है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक स्पार्क रिन्यू होगा कि मैं अपने काम में आगे बढ़ूं। अगर मेरा रिलेशन नहीं वर्क कर रहे ना, तो मैं काम में आगे बढ़ूं। तो आपको आपके काम के हवाले से रिकग्निशन मिलेगी 3 साल में। जो कई सालों में आपको रिकग्निशन और मकाम नहीं मिला है ना, वो 3 सालों में मिलेगा। ये भी हो सकता है कि जो काम आप अभी तक करते आ रहे थे वो आपका पैशन नहीं था और आप अपने पैशन को ढूंढ लेंगे। फिर जब आप अपने पैशन को लेकर चलेंगे ना आगे, तो लोग आपको रिकग्नाइज करना शुरू हो जाएंगे, आपका काम पहचानना शुरू कर देंगे और फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगा ऑब्वियसली। 4 कार्ड्स आ गए, 4 ही चाहिए थे हमें। सो बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। टू बी फेयर, बैलेंस आ रहा है जिंदगी में 3 साल बाद। सो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ ना बस एक ही साइकिल में काफ़ी सालों से चल रही है, कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा ज़िंदगी में, एक ही तरह से एक ही पैटर्न पर चल रही है। तो वो एक चेंज आने वाला है ज़िंदगी में। आई रियली फील आप पहचाने जाएंगे, मुझे लग रहा है। और फिर दूसरा ये कि लव लाइफ में भी ऐसे पहचानेगा कोई आपको जैसे कभी किसी ने पहचाना नहीं। आप कहेंगे कि यस दिस इज़ माई पर्सन, मुझे इस इंसान की तलाश थी जो मुझे ऐसे पहचाने, राइट। सो वी हैव ट्रेजर आइलैंड, नंबर 9 अगेन। सो नंबर 9 बहुत ज़्यादा आया है इस रीडिंग में। नंबर 9 आपके लिए एक साइन हो सकता है ये रीडिंग देखने के बाद आपको 999 बहुत ज़्यादा नजर आए।
देन वी हैव टू द सी, आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपसे बिलोंग करती हैं, आप वहाँ होने वाले हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। हायर पावर, आप में से कोई हो सकता है पानी का सफ़र करे, पानी का सफ़र, बहुत ज़्यादा पानी हमें नज़र आ रहा है इन कार्ड्स में, पानी का सफ़र हो सकता है आप करें पानी का सफ़र। नॉट फॉर यू, कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ हो जाएंगी कि सिंपली आपके लिए नहीं है। कुछ चीज़ों में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं विद दिस 5 एंड दिस 5 of cups, and then we have not for you simply. Excuse me. So I feel कि कुछ चीज़ों में जिनमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना इस वक्त, हमें कभी कभार ना अपना लाइफ पर्पस भी काफ़ी टाइम के बाद पता चलता है। मुझे अपनी लाइफ में 10-12 साल काम करने के बाद पता चला कि मेरा लाइफ पर्पस तो ये है कि मैं टैरो रीडिंग करूँ, मैं लोगों को मोटिवेट करूँ। मुझे इतने साल डिफरेंट काम करने के बाद ये रियलाइजेशन हुई। ये मैंने एग्जांपल आपको दी है। तो हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी 12 साल बाद पता चले, बट काफ़ी साल, 4 साल 5 साल कोई काम करने के बाद आप अपने आप को ढूंढते हैं। सारी उम्र ये एक जर्नी है ना सेल्फ डिस्कवरी की। हम ये नहीं कह सकते कि हम सारा अपने आप को जान गए, चीज़ें डिस्कवर होती रहती हैं। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप डिस्कवर करेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए कभी थी ही नहीं, ये जो काम मेरा है ना, ये जो मेरा बिजनेस है या ये जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, ये मेरा पैशन कभी था ही नहीं, मैंने तो ये बस ऐसे ही कर लिया, या ये मेरी डेस्टिनी में बस था, मैंने ऐसे ही कर लिया, या मैंने मजबूरी में कर लिया। सो आप अपना पर्पस ढूंढेंगे। इन 3 साल बाद आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढ लेंगे, मुझे लग रहा है। आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ें जिनमें मेरी कोशिश इतनी मैंने की है ना, और मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, इट्स बिकॉज कि ये मेरा पैशन कभी था ही नहीं। जिन चीज़ों के पीछे मैं भागा आज तक, या जिन चीज़ों के पीछे मैं आज तक भागी, ये मेरे लिए सिंपली ये चीज़ें नहीं थी। मेरा पर्पस, मेरी डायरेक्शन कुछ और थी, और मुझे उस पर काम करना चाहिए था, मुझे वो चीज़ें चेज करनी चाहिए थी। आई डोंट नो मैं किससे कनेक्ट कर रही हूँ, बट ये किसी के लिए है मैसेजेस। कुछ चीज़ें आपने की हैं ज़िंदगी में जो मे बी सोसाइटी ने आपके ऊपर डाली, मे बी आपके घर वालों ने आपके ऊपर डाली, वो आपकी अपनी विल नहीं थी। तो कुछ चीज़ें आप ऐसी फाइंड आउट करेंगे अपने बारे में जो आपके लिए हैं, जो आपका पर्पस है। फिर आपको मिलेगी रिकग्निशन और रिवॉर्ड, क्योंकि आप वो चीज़ें कर रहे होंगे जो आपको करनी चाहिए। इसीलिए ये वाले कार्ड से मैं ये कह रही थी कि जो चीज़ आपसे बिलोंग करती है वो आपके पास आएगी, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डॉट्स कनेक्ट करने वाले हैं और चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आने वाली हैं। लाइफ का फ्लो ज़बरदस्त होने वाला है, जैसा मैं पहले कह रही थी। आई डोंट नो मैं इस रीडिंग में कह रही थी या इससे पिछली, आई डोंट नो, बट यस, चीज़ें फ्लो में आने वाली हैं 3 साल बाद। 3 साल बाद आपकी, आप ऐसे कह लेंगे जैसे आंखें खुल जाएंगी, आप पीछे देखेंगे और आप मुड़ के कहेंगे वाओ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा चेंज आएगा, ऐसी ज़िंदगी मेरी बदलेगी, और ये जो आज तक मैंने किया ये सब, वाओ। आप हैरान होंगे अपनी जर्नी पर, और फिर लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे ऑब्वियसली। सो कुछ और कार्ड्स हम देखते हैं 3 साल बाद और क्या हो सकता है। स्पिरिट ग्रुप 3 के लिए डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वाओ, वी हैव द चैरियट। ओके, इससे एक सिमिलर मैसेज आ रहा है, ग्रुप 2 के लिए आया था कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शादी हो जाए, एक बेबी हो जाए आपका 3 साल बाद, या आप में से कुछ लोगों की ऑलरेडी शादी हो गई भी है, बच्चा भी है, या 2 बच्चे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ और करना है। बच्चे हो गए, शादी हो गई, अब मुझे अपने गोल्स को भी अचीव करना है, मुझे अब कोई और काम भी करना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। तो मुझे लगता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब आप कह रहे हैं कि अब ज़िंदगी में कोई और चेंज आना चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, मुझे जाहिर है कि साथ साथ अपने गोल्स भी होने चाहिए, आप ये सोच रहे हैं, विच इज़ वेरी ज़बरदस्त, वंडरफुल। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो आप ये सोच रहे हैं कि शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, चलो अब ज़िंदगी में कुछ नया करते हैं, और फिर हम दोनों को कमाना चाहिए। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, आप ये सोच रहे हैं बच्चे भी हो गए तो मुझे भी कमाना चाहिए, मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। देन वी हैव द वर्ल्ड। इस पर भी एक बच्चा है, हो सकता है आपके 2 बच्चे हैं, एक छोटा है अभी, एक बड़ा है, ये भी हो सकता है। आप में से कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, अपने बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं साथ उनके लिए। और बड़ी रिस्पेक्ट है मेरी आप लोगों के लिए जो ऐसी लाइफ बिता रहे हैं। आप लोग ग्रेट हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं।
ये स्पेसिफिक मैसेज है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है। तो कुछ लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है। वन मोर कार्ड स्पिरिट। आप ये एक और मैसेज आ रहा है रिपीटेड, ग्रुप 2 के लिए भी आया था। हो सकता है कि आप कोई नया काम करें और अब्रॉड जाएं। वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ चैलिसेस, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको कोई बाहर के मुल्क ले जाए, हो सकता है आप किसी और कंट्री या सिटी में चले जाएं, कोई और इंसान इन्वेस्ट करे, ये भी हो सकता है। ये भी एक रिपीटेड मैसेज आ रहा है किसी के लिए विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, कि हो सकता है कि कोई इन्वेस्ट करे। अच्छा, अब अगर आप लोग सिंगल पेरेंट हैं ना, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, तो आपको कोई ऐसा बंदा मिल सकता है जो कहेगा कि मैं आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करूंगा और आपको भी, और आपको सपोर्ट करूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे वो इंसान। अगर आप ये खो चुके हैं ना ये वाला, कि मतलब अब बस बच्चों के लिए कमाना है और ज़िंदगी को स्टेबल करना है, पैसा कमाना है और शादी नहीं करनी है, किसी से प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना है, बट कोई आएगा आपकी ज़िंदगी में जो कहेगा कि वो आपके बच्चों को भी अपनाएंगे और आपको भी। और अगर आप मेल हैं और आपके बच्चे हैं तो कोई ऐसी मिल जाएगी आपको जो आपको भी अपनाएगी और आपके बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह देखेंगी। सो वाइस वर्सा हो सकता है। ये भी स्पेसिफिक मैसेज था। बाकियों के लिए आई डू फील कि हो सकता है कि कोई आपके साथ कोलैबोरेट करे, किसी के साथ मिलके आप बिजनेस करें। हो सकता है कि किसी अपने लव इंटरेस्ट के साथ मिलकर आप बिजनेस करें, वो थोड़ा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे और आपके आइडियाज़ होंगे। ये भी रिपीटेड मैसेज है, ग्रुप 2 के लिए भी आया था ये वाला मैसेज। सो 3 साल में ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढने वाले हैं। इससे बड़ी और क्या बात मैं आपको बताऊं कि बस जो तकलीफ का एक फेज़ था ना वो गुजर जाएगा। बहुत वर्स्ट देख लिया आपने अपनी ज़िंदगी में, शायद बहुत गरीबी भी देख ली है, रिश्तों का मुंह मोड़ना भी देख लिया है। यानी एक एक्सट्रीम हद तक जो आप तकलीफ देख सकते थे ना लोगों ने, वो आपको दे दी है, आपने वो देख ली है। तो मुझे लगता है आप खुद भी बैठकर अब ये कहते होंगे कि यार अब इसके आगे और मैंने क्या बर्दाश्त करना है, इसके आगे अब और क्या होगा मेरे साथ। अब तो आपके गम भी आपसे डर रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए तो शायद ऐसा हो गया है सीन। तो मुझे लग रहा है कि 3 साल के बाद ज़िंदगी ट्रैक पर आ जाएगी, फ्लो के साथ, एक बड़े अच्छे फ्लो के साथ लाइफ चलेगी। आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढेंगे, आपको सक्सेस भी मिल रही होगी, पैसा भी आ रहा होगा, लाइफ ज़बरदस्त चिल होने वाली है। सो बहुत अच्छी रीडिंग थी ये वाली। सारी आज की रीडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मुझे इतना मज़ा आया ये रीडिंग करने का। आपको अगर ये टॉपिक पसंद आया है, आपको इस तरह के और टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कीजिएगा मुझे, और भी मेरे जहन में बहुत से हैं, मैं करूँगी, अब डिफरेंट टॉपिक्स पर भी किया करूँगी। सो किसी भी तरह से अगर आपके लिए मोटिवेटिंग रही, हेल्पफुल रही ये वाली रीडिंग, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जाते जाते मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो घर हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हो, आपकी जो भी आपकी डिज़ायर है, लव हो, सोलमेट, जो भी आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, वो ज़रूर हो आपकी ज़िंदगी में, ज़रूर होगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। हमेशा याद रखिए कि आप डिज़र्व करते हैं, आपका भी हक है, आपका भी वक्त आएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआएं हैं। सो आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।